उत्तर प्रदेश का मैं रुख करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तो देखिए किस तरीके से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो बड़े चेहरे योगी और मोदी दोनों, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43, एनडीए जो है वो महज 36 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ये इतना बड़ा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्यों? इसलिए रोमाना, क्योंकि एक तो टिकट जो उत्तर प्रदेश में बांटे गए, बीजेपी ने बांटे, वो लोगों का मानना है कि टिकट अच्छे नहीं बांटे गए। दूसरा, रिपीट किया तो एंटी इनकम्बेंसी, लोकल एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट के खिलाफ खूब थे। मोदी अकेले कितने संभाले उन चीज़ों को। योगी का जो कैंपेन था वो कैंपेन उत्तर प्रदेश में, योगी जी तो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय उनको देना चाहिए था। समय कम उत्तर प्रदेश को मिला, ज़्यादा बाहर में गए। और वो जो दूसरा है कि जाति, वहाँ पर जाति का उभार, जातीय अस्मिता का उभार हो चुका है, वो चाहे आरक्षण के सवाल पर हुआ हो। तो इंडिया गठबंधन के फायदे में क्या गया, हक में क्या गया, एडवांटेज इंडिया गठबंधन कैसे हो गया यूपी में? नहीं, क्योंकि वो जो समाजवादी पार्टी के वोट्स, और मैंने पहले भी ये कहा कि जो बीएसपी का जो हमको आंकना होगा कि उसके जो वोट्स थे वो कहाँ गए, और एसपी और कांग्रेस मिल गए। लेकिन थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में हमने, जम्मू पर बाद में, पहले यूपी की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर विनोद जी का मैं रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश में ये पीडीए चल गया। देखिए रुमाना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये नतीजे यही होते हैं और लगभग ऐसे ही सेटल कर रहे हैं, तो अब इस देश में अच्छा काम ये होगा कि ईवीएम पर बहस खत्म हो जाएगी। मतलब जो ईवीएम को लेकर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे, तो कम से कम चुनाव आयोग की थोड़ी गरिमा और ईवीएम की वो बची रहेगी, तो ये भारत के लिए प्रशासनिक मशीनरी भी। मशीनरी। दूसरी बात ये है, या उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पीडीए चला है, और अखिलेश यादव ने जो टिकटों का बंटवारा किया है उसका बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। यूपी में एडवांटेज क्यों? मुझे यही लग रहा है कि ये जो कास्ट बेस्ड इक्वेशंस हुए हैं, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 टिकटें अपनी जाति में दी और अपने परिवार में दी, और बाकी जो टिकटें उन्होंने इस प्रकार से कम्बिनेशन किया था कि वो एक बहुत प्लूरलिटी, एक रेनबो टाइप की कास्ट कम्बिनेशन बना रहे थे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और जोड़ दूं कि यंगर वोटर्स जो है ना, यंगर वोटर्स का जो हमने पहले भी देखा वहाँ यूपी जाके, यंगर वोटर्स का रुख मुझे अखिलेश की तरफ या कांग्रेस की तरफ ज्यादा और कंसोलिडेट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो 43 से 44 पर पहुंच गया है, और जो बीजेपी एनडीए गठबंधन है वो 36 से 35 पर आ गया है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है, और वो मुझे लगता है पार्टी को लेकर जो नाराज़गी थी, और ख़ासतौर से कैंडिडेट्स को लेकर जो नाराज़गी थी, वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन बहुत अच्छे से किया, और कांग्रेस और एसपी ने मिलकर चुनाव को ज़्यादा अच्छे से लड़ा। केवल बीजेपी की क्रिटिसाइज से नहीं, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी पर राहुल और अखिलेश की जोड़ी भारी। निश्चित रूप से राहुल और अखिलेश की जोड़ी इसलिए भारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश धार्मिक नज़रिए से और सांप्रदायिक नज़रिए से बांटने का प्रयास किया गया था। आकाशवाणी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।